बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात कर रहे थे हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर, थोड़ा सा को एजुकेशन पे भी बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, को एजुकेशन की क्या अहमियत है और क्या उसके मसाइल हैं? अगर आप सोसाइटी के साथ साथ देखें तो सोसाइटी का कल्चर जो है वो हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो उसको डिस्करेज करते हैं, लेकिन एज फार एज हम मेरी हद तक बात करते हैं, जो मेरा जो स्टूडेंट से एक्सपोजर है और मैंने चीज़ों को सीखा है, तो मैं तो को एजुकेशन को मतलब कि फेवर करता हूँ। को एजुकेशन में एक तो ये है कि एक मैच्योरिटी है, स्पेशल ग्रेजुएशन में। अब जैसे के बाद मतलब यूनिवर्सिटी में कर दिए, उनके कॉलेज में भी। अब हमारे यहाँ जितने कॉलेज मुल्तान सिटी में हैं जो कि ग्रेजुएट कॉलेज हो चुके हैं, तो वहाँ सारी को एजुकेशन, इवन के स्टाफ भी को हो चुका है, तो को स्टाफ है, को एजुकेशन है, सारा वो सिस्टम है। इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो मतलब है कि काफ़ी इनकरेजिंग होते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरा जो खास तौर पे हमारे यहाँ जो एक वो ट्रेनिंग देने का एक मजा आता है जिसमें हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि हमारे यहाँ जो समझा दिया गया है बचपन से गलत कि जनाब ये फीमेल जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, इनसे आपने मतलब है कि फासला रखना है, फलां करना है, फलां, वो सिस्टम जो है को एजुकेशन जो है उसको खत्म करता है। आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, मेल फीमेल से अपने मसाइल हल करते हैं, तो काफ़ी हद तक इसमें मतलब है कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। बहुत बेहतर सिस्टम है और उसको जारी रहना चाहिए। सही। अच्छा, और इसके साथ साथ जिस तरह अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, आप समझते हैं जो इस टाइम पाकिस्तान की मईशत का हाल है उसमें केमिस्ट अपना किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं? केमिस्ट्री है कि इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स, जो मेरा एक सजेशन है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को क्लास में भी बात करता हूँ कि हमें जो है बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्री से शुरू करना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्री होती है जिसको होम इंडस्ट्री का नाम दिया जाता है। अब देखें दुनिया में इस वक्त जो बड़ी मईशत हमारे सामने आ रही है, चाइना और उसके बाद इंडिया है। और इंडिया और चाइना का जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा स्टडी किया इंडस्ट्री के हवाले से, मैं इंडस्ट्री में भी काफी अर्सा रहा हूँ, मैंने बहुत अर्सा इंडस्ट्री में पहले काम किया प्रोफेसरशिप से पहले। अच्छा। तो इंडस्ट्री में ये है कि आप लोग स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं। मसलन ये जो एक कप मेरे साथ ही पड़ा हुआ है ना, तो मुझे फर्ज कर ये बनाना आता है, तो मैं अब इसको चाइना में क्या हो रहा है या इंडिया में क्या हो रहा है, वो जो बंदा एक्सपर्ट है वो कहते हैं मुझे कप बनाना आता है और मैं इसको दिन में 10 कप बना सकता हूँ। तो गवर्नमेंट उसको कहती है कि आप 10 बना सकते हैं, आप 100 बनाएं, हम आपको उसका जो है 50% बजट हम देंगे, एक्सपोर्ट हम कराएंगे और आप उसको मतलब स्मॉल इंडस्ट्री में लेके वो 10 से 100 कप्स जो है बना रहे हैं और एक्सपोर्ट करें। अब आपको जितना चाइना की चीजें आ रही हैं, कभी आप इंडस्ट्री विजिट करें, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बल्क में इंडस्ट्री नहीं है, वो छोटी छोटी होम इंडस्ट्रीज हैं, वो कलेक्ट कर रहे हैं और चीज़ों को आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो केमिस्ट जो है डेफिनेटली काम कर सकता है। अब जैसे आपकी मिसाल के तौर पर सैनिटाइजर आया था हमारे कोरोना के दिनों में, आप यकीन करें बाज़ इदारों में मेरी बात हुई, बड़े इदारों में, मैं बनाम नहीं अब यहाँ पे लेना चाह रहा, तो बड़े बड़े प्रोफेसर हजरात कहते थे यार वो तो मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। आप यकीन करें मैंने एक प्रोफेसर को जाके कहा, मैंने कहा भाई आइसो पैरापाइल अल्कोहल में कोई फ्रेगनेंस डाल लें, डायलूट करें, घर में जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें। फिर मेरे मशवरे पे एक इदारे ने उसको बाकायदा बनाया और उसको लेबल करके अपने दोस्तों में उसको सर्कुलेट किया। ये आम सी बात है, आम सी बात। फायदा तो सर्फ किस घर में इस्तेमाल नहीं होता? हाँ, आम सी बात है। हाँ जी। और इसमें कोई ऐसा फार्मूला, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ। तो केमिस्ट बना सकता है। कॉस्मेटिक्स, अब ग्लिसरीन है, ये आम चीजें हैं, ये तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वैसलीन टाइप चीजें हैं, छोटी कॉस्मेटिक्स हैं, तो ये चीजें हम घरों में बना सकते हैं। लेकिन मसला ये है हमारे यहाँ अगर कोई बंदा आज मुझे आप कोई फार्मूला बता के कुछ हम भी फायदा हो हम लोगों को। हाँ बिल्कुल जी, आपको बताएंगे। तो इसमें जो स्मॉल इंडस्ट्रीज अगर हम उसको सपोर्ट करें और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल समझाएं और उनको गाइड करें कि भाई आपने जाके फलां छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, तो हम इसको मैशत पर ही काफी हद तक हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज़ों को अगर तवज्जो करें। मेरे लास्ट टाइम भी एक दफ़ा डॉक्टर अतौर रहमान साहब से, हमारे उस्ताद भी हैं, सीनियर हैं, जो साहबका मिनिस्टर रहे हैं, तो उनको से भी हमने ये चीज़ डिस्कस की कि आप जब पावर में होती हैं तो आप इन चीज़ों को क्यों नहीं मार्केट में लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते कि ये चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है, बढ़ती है, लोग परेशान हैं। अच्छा, फिर लोगों को आज तक अपना रास्ता ही नहीं, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आपने आगे चल के करना क्या है। अब आप किसी मॉल में जाएं, आपको बहुत बड़ी एक रेंज मिलेगी, ये जनाब ये क्लीनर्स हैं, ये क्लींजर हैं, ये जनाब आपके जो सोप्स हैं या जो ये सर्फ वगैरह, ये तो आम चीज़ें स्टूडेंट्स बना सकते हैं घरों में बैठ के। तो अगर हम इसको सपोर्ट करें और स्टूडेंट, और इस पर प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम फिर दोबारा वही मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट का आता है। तो ये होता है कि हमने जो इदारे छोटे छोटे बनाए हुए हैं, वो इदारे इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के बजाय डिस्करेज करते हैं। मसलन अगर किसी बंदे ने जमा, मेरी आंखों देखा हाल है, किसी बंदे ने कोई जमा तफरी करके कुछ पेमेंट इकट्ठी करके छोटा सा इंडस्ट्री का इदारा बना लिया, तो उस पर ये इदारे आके चेक एंड बैलेंस लगा दें कि आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है।
भैया आप एक केमिस्ट को जो कि साइंटिफिक आदमी है उसको आप काम करने से रोक रहे हैं और एक लेमैन को आप मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, और लेमैन आपको पैसे दे रहा है, जो केमिस्ट है वो आपको पैसे नहीं दे सकता। तो अगर हम गवर्नमेंट थोड़ा सा यहाँ रूल्स रिलैक्स करे और इन जो टेक्निकल लोग हैं, केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, इनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने दें तो मैशत बहुत बेहतर हो सकती है। वही बात है ना कि सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हुकूमती सतह पर हर किसी को, और इसमें कुछ ज्यादा हुकूमत की इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जस्ट रूल्स नॉर्मल करके उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दे दें ताकि जो है सहूलतें भी दे दें कि अगर वो चाइना और इंडिया का मॉडल हमारे सामने है। अब नेक्स्ट चाइना, हम बार बार बात करते हैं, चाइना जो है बड़ी मईशत बनने जा रहा है और इंडिया उसके बाद आ रहा है, उसके बाद बांग्लादेश है। ये बात बाकी आपकी बात को वो करूंगी, सेकंड करूंगी कि इंडिया इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी में भी वो बहुत आगे जा रहे हैं और बेहतर मईशत उनकी। मैंने जो इंडिया में एक और चीज स्टडी की है ना, इंडिया की जो उसमें खासतौर पर फार्मास्यूटिकल्स में और केमिकल्स में जो उसकी तरक्की का राज है, दुनिया में पेटेंट जो होता है ना, जो रिसर्च प्रोडक्ट होती है ना, फर्स्ट जैसे एसिटोमाइनोफिन था या सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये एक बंदा सिंथेसाइज करता है, उसका 20 साल का पेटेंट होता है, उसके बाद पेटेंट मीन्स कि वो बना सकता है इदारा और कोई नहीं बना सकता। दुनिया में जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है, इंडिया और चाइना सबसे पहले सिंथेसाइज शुरू कर देते हैं, और ये सिंथेसिस कोई मुश्किल नहीं, केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है। हमारी इंडस्ट्री में या यूनिवर्सिटी में कोई बंदा इसको मतलब बूस्टअप सपोर्ट नहीं करता कि हम इसको करें। जैसे दुनिया में पेटेंट एक्सपायर होते हैं, आप उसको सिंथेसाइज करें, मार्केट करें, वो तो आम है। अब पैरास्टामोल आज भी हम बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर हम खुद सिंथेसाइज करना शुरू कर दें, अब लास्ट में पैरास्टामोल के शॉर्ट हुए, मतलब पूरे पाकिस्तान में पैनाडोल या पैरास्टामोल नहीं मिल रहा था लोगों को, तो हम खुद सिंथेसाइज करें और खुद मार्केट करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्योंकि चाइना और इंडिया की जो तरक्की का राज है, जैसे दुनिया का पेटेंट एक्सपायर हुआ, उन्होंने सिंथेसिस शुरू कर दिया, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स में हो, केमिकल्स में हो, इवन आईटी में भी। आईटी में बहुत बड़ी पावर हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर हमें वही चीजें हैं ना कि हमने अपने तालीमी निजाम को बहुत आगे बस मिलजुल के करने की जरूरत है, प्रॉब्लम नहीं है। और हिंड्रेस हम लोग जो एडवांस सोचने की ये होगा तो तब मैं ये करूंगा, ये गलत है। जो कुछ है उससे हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ सीधा आपसे भी ये जानूंगी कि मुल्तान शहर में आटे का इस टाइम जो है बहरान है, क्योंकि हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं शो में, पिछले हफ्ते से हमारी यही बात चल रही है कि लोग जो हैं, एक आम बंदे के लिए एक रोटी खाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। आटा लेने के लिए मैं कहती हूँ, या तो आपको अपनी जान देनी पड़ेगी, या आपको बेहोश होना पड़ेगा, या आपको लड़ना भिड़ना पड़ेगा। मतलब ये चीजें हम देख रहे हैं। बिल्कुल, पूरे शहर में यही सूरत हाल है। आप कहीं चली जाएं, जैसे कि जो आटा पॉइंट्स बने हुए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स बने हुए हैं, या जो बड़ी लंबी लाइन है, लोकल मार्केट में जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, वहाँ पर सिर्फ आपको मतलब आप ये सोचते रह जाएं कि क्या दुनिया में सिर्फ यही रह गया है, हमारे शहर में सिर्फ यही रह गया है कि लोग अब आटा खरीदने के लिए इतना ज्यादा मजबूर हो गए हैं। और ये